कभी कभी मोहब्बत इंसानों से नहीं, जगहों से हो जाती है। और अगर आपने इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ़्लाइट ली है तो आप जानते होंगे कि वो मोहब्बत खामोश मगर बेहद गहरी होती है, ठीक किसी अधूरी कविता की तरह। उस सुबह कुछ अलग था। हवाओं में नमी थी, दिल में बेचैनी और हाथ में एक बोर्डिंग पास। स्कर्दू एक नाम नहीं, एक एहसास था। मैंने खिड़की वाली सीट मांगी थी हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे आसमान से बातें करनी थी और पहाड़ों से नजरें मिलानी थी। जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी, नीचे की दुनिया धुंधली होती गई और मेरे दिल की धड़कनें तेज। वो पहला नज़ारा जब आप बादलों से ऊपर होते हो, लगता है जैसे खुदा ने पेंटिंग बनाई हो और आपको उसका खास गवाह बना दिया हो। वो बर्फ से ढकी चोटियाँ, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने सफ़ेद साड़ी ओढ़ ली हो। हर पहाड़ जैसे कोई रूहानी शायर हो, जिसकी हर चोटी से एक शेर झरता हो, और मैं उन शेरों में डूबता चला गया। फिर आया वो लम्हा जब नंगा पर्वत सामने था, 8000 मीटर की खामोशी और एक रूहानी ठहराव, जैसे वो चुपचाप कह रहा हो, देखो मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, मजबूत, खामोश और ऊंची। वो खिड़की सिर्फ शीशा नहीं थी, वो एक दरवाज़ा था उस दुनिया का जहाँ दिल सुकून पाता है, जहाँ हर नज़ारा एक इश्क की कहानी सुनाता है। और मैं बस सुनता चला गया, खुद को भूलकर। जैसे ही प्लेन स्कर्दू के करीब आया, धरती ने अपना असली जादू दिखाना शुरू किया। नीचे इंडस नदी जैसे चांदी की रेखा, और चारों तरफ वो पहाड़ जैसे किसी पुराने लव लेटर में रखे गुलाब के सूखे फूल, इतने हसीन, इतने सच्चे। और जब मैं प्लेन से उतरा, स्कर्दू की हवा ने मुझे बाहों में भर लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस महसूस कराया कि कुछ जगहें नहीं होती, वो रूह होती हैं, जिनसे एक बार मिलो तो फिर वापस जाना नामुमकिन हो जाता है। अगर कभी दिल टूटा हो या सुकून की तलाश हो तो एक बार स्कर्दू की फ़्लाइट ज़रूर लेना। हो सकता है वहाँ जाकर आपको न सिर्फ खुद से बल्कि उस मोहब्बत से भी मुलाकात हो जो आपको कहीं और नहीं मिलती। वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कर देना। कमेंट में बताना आपने अपनी सबसे हसीन यात्रा कहाँ की थी। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि अगली उड़ान किसी और ख्वाब की ओर ले जाएगी। कुछ सफ़र दिल के जख्म भर देते हैं और ये सफ़र वैसा ही था।